नमस्कार, मैं अशोक व्यास। महाकुंभ में अनंतानंदाचार्य जी और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की परंपरा में आप। हाँ जी। और स्वामी राम कमल दास वेदांती जी महाराज के दर्शन न्यूयॉर्क में करने का, उनके साथ संवाद का जो लाभ मुझे कई वर्षों पहले मिला था, तब से उनके साथ एक आत्मीयता का जो सेतु बना है वो महाकुंभ में भी इस प्रकार जागृत है। बहुत प्रसन्नता की बात है। तो महाकुंभ से ही बात को प्रारंभ करते हैं और इसकी क्या महिमा है वो तो हम जानते हैं, पर आपके लिए व्यक्तिगत रूप से महाकुंभ क्या अर्थ रखता है? महाकुंभ का जो प्रचलन हमारी सनातन संस्कृति सृष्टि के प्रारंभ में, जब अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया गया। समुद्र माने हमारा पूरा जीवन है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, और सबके मूल रूप में उधर करके क्या आता है। समुद्र का जब मंथन हुआ तो ये इंद्र की समस्या के लिए हुआ था। इंद्र जब रणभूमि में पराजित हो गए तब वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, ब्रह्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही भगवान नारायण ने, कि तुम्हारे लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। आर्योपि संदेहा सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वदेवा हर्तस्व पदविमगते। तब उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे लिए समय अनुकूल नहीं है, और समय को अनुकूल बनाने का श्रेष्ठ साधन है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, और तुम कर्म करो, और अगर समय अनुकूल ना हो तो दुश्मन को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। इस प्रकार से इंद्र को उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम दैत्यों को भी अपना मित्र बनाओ, और दैत्यराज बलि और फिर देवराज इंद्र दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। शर्त ये होती है कि अमृत जो मिलेगा उसको परस्पर बांट लेंगे। पर पहले दैत्यों ने देवताओं के हाथ से उस अमृत कलश को 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक सुरा, धनवंत, चंद्रमा, धनु, कामदुधा, सुरेश्वर जो रंभादि देवांगना, अश्वा सप्तमुखो विषम हरिधनु, शंखो मृतम चामुदे। तो रत्नानीत चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु नः मंगलम। समुद्र मंथन में निकले हुए जो भी 14 रत्न हैं, अगर हम केवल स्मरण कर लें तो जीवन में कल्याण हो जाता है, और उसमें अमृत तो अमृतत्व को प्रदान करता ही है। अमरता का संबंध शरीर से नहीं है, आत्मा से है, और आत्मा नित्य शाश्वत है। तो समुद्र मंथन के वास्तविक अमृत है क्या? क्योंकि दुनिया के लोग सोचते हैं क्या जरा मर हो जाएंगे। तो ये महाकुंभ में एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति जो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है, वो ये है कि ये संपूर्ण विश्व को एक कर देती है। एक आश्चर्य की दुनिया के किसी भी शहर में कितनी भी समृद्ध कंट्री हो, अगर वो अपनी कंट्री के बेच करके भी पूरा धन लगा दे तो भी इस मेले का समायोजन उनके बस का संभव नहीं। नेहरू जी से विदेश के किसी राष्ट्रपति ने पूछा था, यहाँ की भीड़ को देख करके, संभवतः इंग्लैंड के थे, तो उन्होंने पूछा था कि इतनी भीड़ को बुलाने में आपको तो अरबों खरबों रुपए लगते होंगे, पर उन्होंने कहा कि 15 पैसे। उनके समय पर 15 पैसे में पंचांग आता था, और ये तिथियां पंचांग में निर्धारित है, कोई व्यक्ति नहीं बनाता, क्योंकि वेद परमात्मा की श्वास है, और उससे ज्योतिष और ज्योतिष समय ये ग्रह तिथि नक्षत्र सब बताते हैं। रामचरितमानस में इसका और भी महत्व डबल चीज हो जाती। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, पूजय माधव पद जल जाता, परस्या कै बट हर सही गाता, चमुन चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ये दुखे दार देभंगा। तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया, और जो राजा होता है उसके ऊपर छत्र होता है। तो तीर्थराज प्रयाग में जो अक्षय वट है वो तीर्थराज का छत्र है, और जो राजा होता है जब बैठता है उसके ऊपर छत्र लगता है, चमर भी डुलाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि तीर्थराज प्रयाग के सिर पर अक्षय वट छत्र हैं, और गंगा और जमुना की दोनों तरफ से प्रवाहित होकर के संगम होने वाली जो दोनों पवित्र सरताएं, गंगा भक्ति योग का प्रतीक है, जमुना कर्म योग का प्रतीक है, और सरस्वती ज्ञान योग का प्रतीक है।
यहाँ तीनों चीजें मिल जाती हैं। लेकिन एक आप अनोखी चीज यहाँ से देखेंगे कि गंगा और जमुना दो धाराएं यहाँ पर आती हैं। सरस्वती मानी सांख्य योग, जमुना मानी कर्म योग और गंगा मानी भक्ति योग। लेकिन आप एक विलक्षणता यहाँ पर पाएंगे कि उत्तराखंड से प्रवाहित होती हुई, यमुनोत्री से प्रवाहित होती हुई जमुना यहाँ अपना विलय गंगा में कर देती है। सरस्वती भी अपना विलय गंगा में कर देती है। सरस्वती मानी ज्ञान, जमुना मानी कर्म। और उसके बाद में आगे जो नदी चलती है, यहाँ से भी आगे अगर किसी की गंतव्य स्थिति है, उसका नाम है गंगा। इसलिए ज्ञान और कर्म को भी अगर ईश्वर तक, लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और वो वहां पर भक्ति का मतलब यही है कि अपने आप को मिटा दो। इसलिए यहाँ के बाद में जमुना का भी नाम, जमुना जी अपना मिटा देती हैं, अपना समर्पण कर देती हैं। और सरस्वती भी, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि जो ज्ञानी माने विमत भावो तब शरण भक्ति न आदरी, ते पाए सोरे दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जो लोग ज्ञान के अहंकार में भक्ति का तिरस्कार कर देते हैं, ये वेद भगवान राम जी से कहते हैं कि वे सुर दुर्लभ पदों को प्राप्त करने के बाद में भी फिर पतित होते हैं। पुण्यपि जन्म पुण्यपि मरणम। तो तीर्थराज प्रयाग में एक जो विशेषता है, संपूर्ण विश्व को एक जगह में ला करके बैठा देती है। यहाँ ना लोग कहते हैं ना, हिंदू धर्म पर कई प्रश्न खड़े करते हैं कि जाति पाति है, ऊंचा नीचा है, छुआछूत है। आओ और हिंदू धर्म को समझो। आपको कुंभ बताएगा कि क्या है। बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने बताया। तो ऐसा कहते हैं, विद्वान के पास आप कोई जिज्ञासा प्रकट करो तो इस प्रकार से वो उसका समाधान करते हैं कि आसपास दूर दूर तक कोई अंधियारा बच नहीं पाता है। तो मैं बहुत आनंद से आपकी ये बात सुनते हुए हुआ, और भक्ति तक आप जिस तरह से लाए उपसंहार करते हुए, उसको लेते हुए मैं आपका जीवन भी देख रहा हूँ कुछ वर्षों से। और अभी पाश्चात्य जो मन को लेकर कार्य करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं आप जो भी करते हैं उसका वाई क्लियर होना चाहिए। पता नहीं ये हमारी धारणा के साथ समानांतर कहाँ बैठता है, पर मैं आपके जीवन में देख रहा हूँ जैसे वैराग्य तो परिवार से परे हैं, और पर आप इतने लोगों के साथ समरसता से, प्रेम से जुड़ते हैं। बहुत सारे प्रकल्पों पर चर्चा नहीं करते हुए सिर्फ जो बालकों के साथ में आप उनको भारतीय संस्कृति की, शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, और उसके साथ साथ स्नेह भी दे रहे हैं। तो जो आपका वाई है वो प्रेरक क्या तत्व है भीतर? वाई मानी वाई, WHY वाई कि क्यों कर रहे हैं, हिंदी में क्यों कर रहे हैं? अच्छा जी। तो देखिए क्या है कि आज जो भारतीय संस्कृति, जो वैदिक सनातन संस्कृति है, ये मैकाले के द्वारा जो शिक्षा पद्धति भारत में लागू की गई, उससे हमारा जो सनातन धर्म था बहुत नष्ट हुआ, बहुत उसको क्षति मिली। जिन बच्चों को गीता पढ़ाई जानी चाहिए थी, जिन्हें वेद के निहित सूत्रों को बताना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, जो वेद हैं, गीता है, जितने भी शास्त्र हैं, वो कोई धर्म के लिए, आप देखोगे कि जिस समय पर सनातन धर्म उद्भूत हुआ उस समय पर कोई जाति थी ही नहीं। इसलिए इस धर्म में आप पाओगे कि इसके जो भी ग्रंथ हैं वो किसी को मारने और काटने का संदेश देते ही नहीं। यहाँ तो ये कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो मैकाले की शिक्षा पद्धति के द्वारा जो भारतीय सनातन संस्कृति की शिक्षा पद्धति को बहुत ह्रास हुआ, क्योंकि इसके पहले अभी तो हम देखते हैं कि प्रायः ब्राह्मण के ही बच्चे संस्कृत गुरुकुलों में होते हैं। लेकिन अगर आप भागवत में जाओगे और प्राचीन काल में त्रेता में रामायण में जाओगे तो आप देखोगे श्री राम क्षत्रिय हैं और वो भी गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तो संदीपन जी के यहाँ पर भगवान कृष्ण जाते हैं तो ब्राह्मण सुदामा भी है, और श्री कृष्ण यदुवंश में उद्भूत हैं, वो भी वहाँ पर हैं। और रामायण में तो ये है कि निषाद भी वहीं पर पड़ता था, जिसको हम पिछड़े पावदान पर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति कहते हैं, वो निषाद भी, उसकी मित्रता वहीं से हुई है। जब भगवान राम ने उसको देखा कि इसकी माँ खत्म हो गई, उसकी माँ का रूप धारण करके आए और उससे उन्होंने भोजन कराया। तो ये जो व्यापकता हमें अपने कल्चर से मिलती थी, वेदों से मिलती थी, पुराणों से मिलती थी, रामायण से मिलती थी,
वो मैकाले के द्वारा इसको नष्ट किया गया। इससे केवल हिंदू धर्म की क्षति नहीं हुई, संपूर्ण मानवता के वो सूत्र लुप्त हो गए जिनके द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत चालू होता था। उसके बाद में केवल इन मठों ने, मंदिरों ने ही इस प्रक्रिया से लड़ने का काम किया। जो विद्रोही लोग थे, मैकाले जैसी पद्धति का विरोध किया और अपने गुरुकुलों में मांग करके, याचना करके, भक्तों से उपार्जित करके इन बच्चों को आश्रम में रखना, उठना बैठना सिखाना, यज्ञोपवीत धारण करना और चोटी रखना है। आप जो हमारे यहाँ बच्चे बैठे हुए देख रहे हैं, आप आश्चर्य करोगे कि बड़े बड़े नौजवान लोग सो रहे हैं, लेकिन ये बच्चे सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करते हैं, अपनी संध्या करते हैं। अभी चारों वेदों का पाठ यहाँ पर चल रहा है, क्रम से उन बच्चों की अलग अलग शाखा लगती है। और हमारे लगभग 4-5 संस्कृत विद्यालय हैं, जैसे श्रीमद वृंदावन धाम में, उसके अलावा पंजाब फगवाड़ा में और गंज वासुदा मध्य प्रदेश में है और वाराणसी में है। इसके अतिरिक्त कन्या गुरुकुल की भी अभी योजना हमारी चल रही है और आदिवासी क्षेत्र में भी हम जाते हैं, उनके बीच में उठते हैं, बैठते हैं। और जब तक हमारा ऐक्य भाव लोगों से जोड़ने का नहीं होगा, क्योंकि ये कुंभ में क्या सिखाता है, कुंभ में यही सिखाता है कि आप स्नान करते हुए देखिए, किसके बगल में कौन स्नान कर रहा है कोई पूछता नहीं। यहाँ जब भोजन करते हैं, यहाँ पंडाल में देखिएगा सब बैठे होंगे, कोई किसी से नहीं पूछेगा भैया तुम किस जाति के हो, किस बिरादरी के हो। तो ये जो हमारा संस्कृति है, ये कहती है वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण वसुधा। हम तो और आगे चले जाते हैं, हिंदू का भी नाम न लेकर के संपूर्ण मानवता के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। और हमें संवेदनात्मक दृष्टि से सभी के प्रति करुणा की वर्षा करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये सिद्धांत संस्कृत के सदग्रंथों में निहित हैं। अगर उन्हें वास्तविक रूप से, छोटे बच्चों का जो हृदय होता है वो सफ़ेद चादर की तरह होता है, और सफ़ेद चादर में जो भी आप रंग चढ़ा दो वो चढ़ जाता है। लेकिन जो एजेड हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो सूरदास जी ने कहा है, सूर श्याम कारी कावर पर चढ़े न दूजो रंग। इसलिए इन बच्चों को बचपन से ही हमारे पास इनके माता पिता लाते हैं। इनमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, अनाथ भी होते हैं। उन सबको हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भी सहारा मिलेगा और हमसे उनको अध्ययन के लिए एक प्रगति मिल जाए। तो प्रेम तो स्वाभाविक है, लेकिन गुरु को 2 रूपों में रहना पड़ता है, नारियल की तरह। गुरु क्या होता है, नारियल की तरह ऊपर से देखने में कठोर लगता है, तो बच्चे कभी कभी देखते हैं गुरु जी नाराज हो जाएंगे। और कभी आपने देखा होगा, एक बच्चे को मैंने केवल देखा, कुछ चंचलता कर रहा था, सावधान हो गया। तो पर ममता भी उसी प्रकार से बच्चों के प्रति रखनी पड़ती है। इतने बच्चों को, एक माँ बाप 4 बच्चों को संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं संन्यास ले लिया, बाहर चला आया। सोचते हैं कि इनका तो कोई परिवार नहीं, पर आप देखिए मेरे सामने हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे, सभ्यता और संस्कृत का दामन थामे हुए भारतीय पताका को लहराने के लिए तैयार है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं अपने प्रश्न को पुनः थोड़ा दूसरे रंग में लेकर आता हूँ। जब क्यों कोई करता है, उसके पीछे होता है कि यदि वैराग्य आया, संन्यास लिया, तो मोक्ष की प्राप्ति की दृष्टि से जो शांति है वो निश्चल रहकर भी प्राप्त हो सकती है। पर कुछ है जो आपको प्रेरित भी करता है, सक्रिय भी रखता है, यानी आपके भीतर ज्ञान और भक्ति का जो संगम है, जैसे यहाँ त्रिवेणी का संगम है, तो कर्म ज्ञान भक्ति का संगम आपके जीवन में भी प्रकट हो रहा है। तो वो प्रकटन हम में से कई लोगों के जीवन में हो नहीं पाता है। तो क्या संकेत आप देंगे, किस तरह से अपने आप को समझा जाए कि अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट हो? और मैं आप ही की बात को पुनः इस दोहराते हुए, आपने कहा कि बड़ा आदमी होता है जो बहुत काम करता है, तो वो भी थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में बहुत सदग्रंथ है। महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि कुछ जो द्रोही लोग होते थे वो कुछ किंवदंतियाँ फैला देते थे और प्रचलित हो जाती। कह दिया गया महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, इससे लड़ाई होती है। लेकिन उसी से भगवद गीता जैसा ग्रंथ निकला। भगवद गीता में भगवान कृष्ण एक प्रेरणा देते हैं कि सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत, कर्मारंभा ही दोषण धूमो राग्नि रवावृता। किसी भी व्यक्ति को अकर्मण्य बन करके नहीं बैठना चाहिए। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ जो ऋषि लोग हुए, ऋषेण भाति इति ऋषभा, जो अपनी आभा और प्रभा से खुद भी आलोकित होते हैं और विश्व को प्रकाशित करते हैं। तो ये ऋषि लोग केवल अकर्मण्य, केवल माला भजन और उसी में रहने वाले नहीं थे।
जो समाज को देता है, समाज उससे अपनी स्मृतियों पटल में उसे अवचिंत। आज भी उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम हैं जिन लोगों ने केवल आत्म मोक्ष की चिंता किए बगैर समाज में उतर करके और लोगों को मोक्ष गति की ओर बढ़ाया। एक बड़ी प्यारी एक घटना है, कथा है, एक उदाहरण है। रामानुजाचार्य जी महाराज को जब जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज जो हुए, उनको उनके गुरुजी ने ये कहा कि ये जो मंत्र है बड़ा गोपनीय है, इसे किसी को बताना नहीं चाहिए। और उन्होंने पूछ दिया कि यदि मैं किसी को धोखे से कह दूं तो परिणाम क्या होगा? बोले तो जो सुनेगा वो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुम नरक को चले जाओगे। तो फिर रामानुजाचार्य जी को ये बात जब उन्होंने चिंतन किया तो उन्हें बड़ी अच्छी लगी, और वो रात्रि के टाइम पर आधी रात में मंदिर के शिखर पर चढ़ गए और उन्होंने जोर से टीन बजाया। अब जोर से टीन बजा तो स्वाभाविक है कि लोग जाग जाएंगे, रात्रि के सन्नाटे में लोग जाग गए। कहा सावधान, हम आपको वो मंत्र सुनाने जा रहे हैं जिसको श्रवण करने से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। लोगों ने तो सुना, लेकिन शिष्यों ने भी सुना जो उनके गुरु भाई लोग थे। सुबह जाकर के आमनाचार्य जी से उन्होंने शिकायत की, आप कैसे कैसे लोगों को आप दीक्षा दे देते हो जिन्हें मर्यादा और सिद्धांत नहीं मालूम। उसने आपने मना किया, सुनाना नहीं चाहिए। और मंदिर के शिखर पर चढ़ के मंदिर जोर जोर से उच्चारण कर रहा था मंत्र को, जबकि तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फलिए तब वहीं जब करी दोहराऊ। तो रामानुजाचार्य जी से गुरु जी ने बुलाया, इधर आओ, बुलाया। बोले जब तुमको कल मैंने मना किया था कि इस मंत्र को मत सुनाना, और उसके फल और अफल की भी बात मैंने कर दी थी, अगर सुनाओगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा गुरु जी क्षमा करना, आपने दूसरा पक्ष भी दिया था कि जो सुनेगा मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो मैंने सोचा यदि शास्त्रों लोगों को मोक्ष देकर के मैं नरक भी चला जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और इसी भाव के कारण मैंने ये कार्य किया कि अगर मेरे माध्यम से कुछ और लोग मोक्ष को, तो साधु संत भी अपने मोक्ष की चिंता किए बगैर दूसरे लोगों को हम अगर श्रेष्ठ रास्ता दिखा सकें तो मैं समझता हूँ मेरा साधु बनना भी श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ना कर्मणा मनारंभा नैस कर्म पुरुषोस्नुते न च संन्यासना देवम सिद्धिम समुद्गच्छति। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो कर्महीन होकर के व्यक्ति ना तो संन्यास को प्राप्त कर सकता है, सन्यासी को भी कर्म करना चाहिए, ना तो वो संसिद्धि को प्राप्त करता है, न आत्म उद्धार का पथ प्रशस्त कर पाता है। तो मैं सोचता हूँ कि लोग श्रेष्ठ पथ पर चलें, भारतीय संस्कृति की ध्वजा संपूर्ण विश्व में लहराए और प्रत्येक प्राणी इसका लाभ ले, यही मेरी कामना है। गीता पर थोड़ा सा, जो बच्चों को आप गीता की सीख देते हुए ऐसे प्रेरक वचन कहते हैं जो उसके जीवन निर्माण में, उसके व्यक्तित्व विकास में बड़े सहायक होते हैं। गीता सबके लिए है, जैसे आपने कहा ये मिलन ऐसा है कि पूरे विश्व के लिए है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश की दृष्टि से जो बाहर खड़े हैं उनको क्या आप संकेत करना चाहेंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवत गीता एक ऐसा सदग्रंथ है जो संपूर्ण, क्योंकि हमारे पास में 4 वेद, 4 उपवेद, 6, 7, 18 पुराण, 18 उपपुराण, रामायण, 111 उपनिषदें। एक व्यक्ति एक जीवन में इन सदग्रंथों को पढ़ नहीं सकता। हमारी एक आदत होती है, लोगों में प्राचीन काल में होती थी, अब तो सब कुछ फोन हो गया है। पहले लोग एक डायरी रखते थे और कोई भी महत्वपूर्ण जो मिलता था तो उसको वो नोट कर लेते थे, नोट के रूप में। कोई कविता हुई, कोई भजन हुआ, कोई ऐसे सिद्धांत। श्री कृष्ण की ये अपनी पर्सनल डायरी है, और अपनी जो डायरी होती है वो किसी को दी नहीं जाती। बहुत क्लोज कोई होता है, ये मेरी बात को जान जाएगा, ये बात को कहीं बाहर ना फैला दे, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। इसलिए आप देखोगे कि रणभूमि में इतने बड़े बड़े लोग हैं, धर्माचार्य उसमें कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्मपितामह हैं, युधिष्ठिर हैं और कर्ण हैं, अनेकों लोग हैं। लेकिन श्री कृष्ण केवल अर्जुन को सुनाते हैं, क्योंकि गीता श्रवण करने की एक पात्रता होनी चाहिए। इसलिए पार्था सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, क्योंकि गाय दूध को तब पिलाती है जब उसके सामने बछड़ा लाया जाए, और बछड़ा वक्ता के मन में प्रवचन करने के अधिकार तब पैदा होते हैं जब मुमुक्षु श्रोता दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे ही अर्जुन जैसा जब श्रोता आता है तो कृष्ण के मुखारविंद से भगवत गीता एक ऐसा ज्ञान है जो कृष्ण प्रकट नहीं करते। यहाँ स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्माद्य था,
ये गोविंद के मुखारविंद से खुद निकलती है। यही एक ग्रंथ है, तमाम ग्रंथों के होने के बावजूद भी हमारे भारत की कानून व्यवस्था भी उसी को श्रेष्ठ सर्वमान्य मानती है। इसलिए अदालत में भी जब कोई सनातन धर्मावलंबी शपथ लेता है तो भगवत गीता को ही तो हाथ रख करके कहता है कि ये हम सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा अतिरिक्त कुछ। तो इस प्रकार से भगवत गीता को कोर्ट और कानून भी इसको मानता। बहुत पढ़े लिखे लोगों ने ये चिंतन किया। रसा में जब इसके ऊपर केस चला कि भगवत गीता तो युद्ध के लिए भड़काती है, लड़ाई के लिए प्रेरित करती है, तो वहाँ के प्रबुद्ध न्यायिकों ने, जो न्याय जज देने वाले थे, उन लोगों ने भगवत गीता को गौर से पढ़ा और पढ़ने के बाद में वो इस मुकाम पर पहुँचे कि गीता तो सबको पढ़नी चाहिए, और वो हार गए जिन लोगों ने कहा था कि गीता यहाँ नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। तो गीता इतना अमूल धरोहर है हम लोगों के पास में। पर कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं कि गंगा में रहने वाले कछुआ उद्धार नहीं होता उसका, क्योंकि वो कछुआ सोता है तो यहीं पर है, और इसलिए जो है वो उसका कुछ महत्व समझता नहीं। और जब तक हम महत्व नहीं जानेंगे, जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, और जिम खगे से जल की चिकनाई। तो अब हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से वहाँ ये स्थिति होती है। उसी प्रकार से हम सनातन धर्मावलंबियों के पास में हमारी गीता है, हमारे बीच की गीता है, इसलिए हम इसको महत्व नहीं देते। जबकि आप इस्कॉन में देखेंगे ज़्यादातर विदेश के जुड़े हुए लोग, वो लोग गीता को दिल से चिपका करके चलते हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि गीता को पढ़ें, समझें और जीवन में पालन करें। और एक लाइन में हम चाहेंगे भगवत गीता का सारांश। यूँ तो भगवत गीता का प्रत्येक अध्याय एक योग को दर्शाता है। जैसे पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे तो अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, अर्जुन का विषाद है। लेकिन 18 अध्याय में अलग अलग योग हैं, लेकिन 3 योग प्रमुख हैं, जिसमें है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अगर आप पूरी भगवत गीता ना पढ़ सकें तो केवल इनको लाइन से आप लिख लीजिए इन योगों के नाम, और आप गीता का सारांश पा जाएंगे। इसमें पहले है ज्ञान योग दूसरे अध्याय में, और उसके बाद में कर्मयोग तीसरे में, और 5वें में भी है कर्मयोग, और 12वें में है भक्ति योग। अगर आप लाइन से लिख दो तो ये हुआ कि ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म ही भक्ति योग है। तो एक संक्षिप्त एक लाइन में गीता का सारांश हमें मिल जाता है। बहुत ही सुंदर आपने बताया। भगवत गीता के साथ में जैसे आपने स्मरण किया, अमृत का दूहना जो है वो पार्थ को बछड़ा बनाकर, जिस प्रकार से उपनिषदों का है, तो हम अमृत की बात यूं भी कर रहे हैं। महाकुंभ है, प्रयागराज में बैठे हैं, तो अमृत से अमृत तक की यात्रा जो हमारी है उसमें चलते चलते एक तो ये बहुत ही भव्य है। जैसे हम आप दृश्य देखेंगे बाहर से तो उसके पीछे भी एक बड़ा विवरण के साथ में सोचना, इसको क्रियान्वित करना, वो एक प्रक्रिया रही होगी। उसमें कई आपके साधक भी साथ रहे होंगे आपके। उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ आते एक आनंद सा आ जाता है, और वो सारे यहाँ पे सब लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, आवास व्यवस्था इत्यादि, तो बहुत ही बढ़िया। चलते चलते मैं पुणे ग की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सौभाग्य एक तो यह है कि प्रयागराज में मैं आपके साथ बैठा हूँ, और दूसरा सौभाग्य ये है कि 26 जनवरी के दिन हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। तो गणतंत्र वाला जो ग है उसकी संदर्भ को लेते हुए भारत आज जहाँ तक पहुँचा है, और आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो मैं कई जैसे रिक्शे वाले या सब बता रहे थे, तो योगी जी ने किस प्रकार से कायाकल्प किया उसकी भी चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 में भारत के प्रति क्या भाव और गणतंत्र की महिमा आपको कैसी लगती है? गणतंत्र में आपने एक अक्षर का उल्लेख किया है, गा, लेकिन अगर आप देखें इसमें तो दूसरा अक्षर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, और जब दोनों मिल जाते हैं तो उसका नाम हो जाता है गण। और इन गणों का जो ईश्वर है अगर वो और जोड़ दें तो हो जाता है गणेश। तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना। इंद्रियों के अनेक गण हैं और गणों का ईश्वर श्री गणेश है। और श्री गणेश हम जीवन की करते हैं, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को
अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए जो फिर से भारत में अवसर मिलता है वो इसी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से मिलता है कि क्योंकि जब भी कोई देश स्वतंत्र होता है तो जो हमारे गुलामी के चिन्ह होते हैं उनको सबसे पहले उन्हें समाप्त करता है और फिर हम अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करते हैं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारे आदर्श क्या हैं, हमारे आदर्श स्थान कौन है, आदर्श महापुरुष कौन है। हम पुनः संसार के सामने उन्हें उपस्थापित करने का प्रयास करते हैं और लाते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो ये गणतंत्र दिवस अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के दिन हम अपनी संपूर्ण भारत की जो संस्कृति है वो केवल भारत की नहीं, संपूर्ण मानवता के कल्याण का शंखनाद, संपूर्ण मानवता का मानवीय संस्कृति का शंखनाद अगर सर्वप्रथम कहीं पर हुआ तो वो भारत में हुआ। इसलिए विधर्मियों ने सबसे पहले कोशिश ये की किसी भी देश को नष्ट करना हो तो उसकी भाषा को नष्ट कर दो, उसके धर्म को नष्ट कर दो, वो देश नष्ट हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद में बहुत कुछ देश के हित में प्रारंभ हुआ और जो परंपरा से चले आए प्रधानमंत्री हैं उन सभी ने अपने अपने चिंतन के द्वारा देश को एक दिशा देने का प्रयास किया, पर भारत की आत्मा को लोगों ने नहीं छुआ। जिन लोगों ने रामायण को नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने गीता को नहीं जाना, जिन्होंने सूरदास और तुलसीदास जी को आत्मसात नहीं किया, वो भारत के साथ में न्याय कर नहीं सकते। भारत की एक आत्मा रामायण में बसती है, भारत की आत्मा कुंभों में बसती है, भारत की आत्मा ये जो हमारा कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, तीर्थों में निवास करती है और वो आत्मा उजागर होती है कुंभ में। जब राजा बदलता है तो सब बदल जाता है, सभ्यता और मीडिया भी बदल जाती है। आज आप मीडिया के स्वर देखिए, आज आप मीडिया के लेख देखिए, आज आप जो एंकर होते हैं उन्हें देखिए। आज हर एक व्यक्ति भारतीय संस्कृति के जो प्रतिमान है उन्हें उभार करके विश्व के सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो ये हमारे लिए एक स्वर्णिम युग है और इस स्वर्णिम युग का अच्छा प्रयोग करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि भारतीय लोग अपने समय आने पर इस स्वर्णिम युग को सदैव सशक्त करते रहें और मेरा संदेश काफ़ी है कि कैसे हम सशक्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर गणतंत्र दिवस पर पुनः स्वामी जी के साथ आपको बधाइयाँ विलंब से प्राप्त होंगी, पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन गणतंत्र दिवस है। जब उपसंहार का समय होता है तो शब्द नहीं होते हैं ठीक ठाक कि हम उस सब को समेट सकें। जितना ज्ञान, जितना आनंद और आनंद का आंदोलन आपके साथ बैठकर हुआ और एक चमत्कृत सा भाव आ जाता है कि कैसे इतना कुछ आपके यहाँ पर ठहरा हुआ है, उसको आप सहजता से व्यक्त करते हुए इतने सारे कर्मों के संपादन, संचालन, नियामन में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं और इतने व्यस्त समय में से आपने महाकुंभ के इस पावन अवसर पर इस संवाद के लिए जो अवसर निकाला, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए भी। और हमारे अशोक व्यास जी भी अमेरिका जैसी कंट्री में रहते हुए भी संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति को उभारने का सच्चा प्रयत्न कर रहे हैं। तो संन्यास के भी अलग अलग रूप रहते हैं। अर्जुन को भी सन्यासी कहा गया है जबकि वो योद्धा था एक। तो उसी प्रकार से हम भी अपनी दृष्टि से सनातन संस्कृति को विश्व में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी तरह से हमारे अशोक व्यास जी भी बस कपड़े से उन्होंने अपने रूप धारण किया हुआ है, लेकिन ये भी अपनी सनातन संस्कृति के लिए सदैव न्यौछावर हैं। और ऐसे लोगों की आज आवश्यकता है जो हमारे भारत के जो मूल तत्व हैं, जो रत्न हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, विश्व तक पहुँचाएँ ताकि विश्व के लोग भी ऐसे पावन संदर्भों में चलते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।